नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक चौंका देने वाली खबर। जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बहुजन समाज पार्टी के हवाले से, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और उनके दिल्ली पहुंचने के पीछे क्या कारण है वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस पूरे मामले से जागरूक हो सके। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और अपने जन्मदिन से पहले वो उनका दिल्ली जाना, वैसे अगर अमूमन तौर पर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी अपने जन्मदिन से 1 से 2 दिन पहले दिल्ली जाती थी, यानी कि वो 14 तारीख को दिल्ली जाती थी और वो अभी से ही दिल्ली पहुंच गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण क्या है, उससे पहले जो तमाम चीजें भारत देश की राजनीति में लगातार जो चीजें एक श्रेणी क्रम में घटित हो रही हैं, वो सारी चीजें आप देखेंगे, उनको श्रेणीवार क्रम से देखेंगे, एक दूसरे से उनका संबंध करके देखेंगे तो पूरी बात आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। तो पहले मैं उस पूरे मामले को आपको बता देता हूं। जिस तरीके से बात किया जाए, लगातार भारत देश के अंदर जो मौजूदा राजनीति चल रही है उसमें लगातार आए दिन आपको कोई ना कोई बड़ी खबर सुनने को मिल जाती होगी। वहीं बात किया जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उस पूरे मामले को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात किया जाए, तमाम विपक्षी दल है उसमें शामिल होकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक मजबूत संगठन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह निकलकर अभी तक सामने आ रही थी कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को इस गठबंधन से बाहर रखा गया। पहले तो उन्हें इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया। उसके बाद तमाम ऐसे नेता थे जो लगातार मायावती जी पर तमाम तरीके की टिप्पणी कर रहे थे कि हमने उनको बुलाया ही नहीं, इस तरीके की लगातार बातें हो रही थी। और उसके बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो परिणाम आता है, कांग्रेस पार्टी का जो परिणाम आता है और भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम आता है, उन सारे परिणामों को देखकर भारत देश की तमाम राजनीति बदल जाती है और इंडिया अलायंस को यह लगने लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो आने वाले समय में बीजेपी को हरा पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसी के बाद तमाम जो राजनीति लगातार बदलती हुई दिखाई देती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस में भी तमाम टूट के तमाम चीजें नजर आई, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से दिल्ली में इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक होती है और उस बैठक में तमाम तरीके की बातें होती हैं और उस बैठक से अंदर से एक बात जो है वो चुपके से लीक की जाती। वो बात यह थी कि अखिलेश यादव ने यह कहा है कि इंडिया अलायंस में अगर मायावती जी को शामिल किया गया तो अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को छोड़ देगी। और इसके बाद ही समाजवादी पार्टी की तरफ से एक झूठी अफवाह भी फैलाई गई। वो अफवाह क्या थी कि जयंत चौधरी भी यही बात कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अगर मायावती को शामिल किया गया तो वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन को छोड़ देंगे, यानी मायावती के इंडिया अलायंस में एंट्री को जयंत भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। इस तरीके की एक बात फैलाई जाती है। लेकिन जब जयंत से, उनके प्रवक्ता से बातचीत की जाती है और जयंत ने खुद सामने आकर इस बात को जिस तरीके से सिरे से नकार दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मायावती जी के गठबंधन में आने से गठबंधन और मजबूत होगा और हमें इससे कोई भी ऐतराज नहीं है। यह झूठी जो खबर थी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्लांट की गई थी, ये साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आया। वहीं इसके बाद जिस तरीके से बात किया जाए ममता, अखिलेश और जिस तरीके से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर जब देखेंगे केजरीवाल, इन तीनों लोगों का जो एक पूरा दल है, एक गुट जो इंडिया अलायंस में है, इसने एक चीज प्रोजेक्ट की कि खड़गे को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो दलित चेहरा है, लेकिन खड़गे ने इस पूरी बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा पहले जीतना जरूरी है, ना कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना जरूरी है और मैं इस पद के लायक नहीं। इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने कही और इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो गया कि अखिलेश, ममता और ये केजरीवाल ये कहीं ना कहीं जो गांधी परिवार है उसको सिरे से लीडरशिप के लिए नकारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसके बाद से तमाम जो चीजें लगातार आ रही है, अखिलेश यादव को मायावती जी ने इस अखिलेश यादव के पूरे बयान पर बड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा इंडिया अलायंस में जो दल शामिल नहीं है उनके खिलाफ किसी तरह की अनर्गल टिप्पणी ना की जाए। ऐसा ना हो भविष्य में देश हित और जनहित में किसी को भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है और समाजवादी पार्टी इसका उदाहरण है और आने वाले समय में फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर जब जिस तरीके
की चुनावी तमाम प्रतिक्रिया हुई, उसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इंडिया अलायंस को तमाम बुरी भरी बातें कांग्रेस को कही और बाद में अब जाकर फिर से वो उसी चीज में शामिल हुए, तो वो शर्मिंदगी का जो है अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। इसी को एग्जाम्पल देते हुए मायावती जी ने बड़ी बात कही और उससे पहले जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई और आकाश आनंद का बड़ा बयान आता है। आकाश आनंद ने कहा इंडिया अलायंस की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया अलायंस की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उन्हें बीजेपी से कम बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा डर लग रहा है। इस तरीके की तमाम जो प्रतिक्रिया आकाश आनंद की तरफ से आई, उसके बाद जब मायावती की प्रतिक्रिया आई, मायावती जी की प्रतिक्रिया आने के बाद पूरे दल में, पूरे इंडिया अलायंस में एक सन्नाटा सा छा गया। उस सन्नाटे के बाद जिस तरीके से आज ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, मायावती जी 2 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं और उनका जन्मदिन जिस तरीके से 15 तारीख को होता है और 15 से वो 14 को दिल्ली जाती थी और अपने जन्मदिन के मौके पर अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाती थी, लेकिन वो अभी से दिल्ली पहुंच गई हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है और वजह कहीं ना कहीं यही हो सकती है क्योंकि तमाम लोग जो है लगातार कयास लगा रहे हैं कि गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बनने वाली है। और वहीं आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस सारी चीजों को लेकर चुप और शांत बैठी हुई। मेन स्ट्रीम के तमाम जो पत्रकार हैं वो साफ तौर पर यह भी कहते हुए नजर आ रहा है कि इंडिया अलायंस में अगर मायावती को शामिल किया जाता है और उन्हें प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा बनाया जाता है, तो तमाम जो बहुजन समाज है, तमाम जो दलित समाज है, जो बीएसपी से नाराज भी हो गया है, वो भी अगर मायावती को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखेगा तो मायावती के पास मौजूदा 13% वोट शेयर है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर मायावती को पूरे प्रधानमंत्री बनता हुआ वो देखेगा, एक रेस में देखेगा, तो यही 13 से डबल 26 से 27% ये वोट शेयर हो सकता है। दलित समाज हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, ये तमाम जो वर्ग हैं, बहुजन समाज का जो वर्ग है, वो पूरा जो समाज है वो कहीं ना कहीं लामबंद होकर बहुजन समाज पार्टी के पीछे चलता हुआ नजर आएगा। और यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी का नकारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी जैसे ही अलायंस में शामिल होंगी, अखिलेश यादव का जो वजूद उत्तर प्रदेश में वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये कहना भी उचित ही होगा क्योंकि अखिलेश यादव का जो वोट शेयर है उत्तर प्रदेश के अंदर वो अब उतना नहीं बचा है। 5 से 6% का वोट शेयर अब अखिलेश यादव का बचा है, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो अखिलेश यादव को छोड़कर कांग्रेस और बीएसपी की तरफ बढ़ा है। यादव समाज की अगर बात किया जाए, यादव वोटर्स की अगर बात किया जाए, भाजपा जिस तरीके से मोहन यादव को उसने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया और उसके बाद तमाम जो यादव समाज है वो कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थन में खड़ा होता हुआ नजर आता है। और हिंदुत्व की राजनीति पर भी जो यादव समाज का बड़ा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि 2019 के चुनाव में जब मायावती जी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन हुआ तो मायावती ने 10 सीटें जीती, लेकिन अखिलेश यादव 5 सीटें जीते हैं। और वो गढ़ जहां पर यादव समाज भरपूर मात्रा में था, वहां पर अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये जो वोट शेयर है वो अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस में भी भाव नहीं दिया जा रहा है। और बात किया जाए कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनका एक बयान वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की दुकान बंद हो रही है, वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी लगातार होती हुई नजर आ रही है और इससे लोग लगातार कयास लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव शायद इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद मायावती जी का दिल्ली जाना ये बड़े संकेत करता है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी एक बड़े गठबंधन का अनाउंस करने वाली है। और उस अनाउंस के बाद तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, और इससे इस पूरे प्रकरण से अगर आप देखेंगे मायावती जी का दिल्ली जाना, इंडिया अलायंस में चुप्पी हो जाना, अखिलेश यादव का चुप हो जाना, इससे भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो साफ तौर पर जानती है कि मायावती अगर इंडिया अलायंस में शामिल हो गई तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में बीजेपी की बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा। और मायावती जी इसलिए भी शायद शांत है अभी क्योंकि वो चुनाव के समय से पहले जो आचार संहिता लगती है उसका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आचार संहिता से पहले अगर एक मजबूत दल बन गया तो उसमें तमाम जो नेता हैं उनको ईडी और सीबीआई के तहत जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शायद उसके जो बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं जो है उससे
उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उन्हें नोटिस भी भेजे जा सकते हैं, जैसा आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं। और इसीलिए शायद इंडिया अलायंस जो है वो आने वाले समय में जैसे ही आचार संहिता लागू होगी इस पर बड़ी प्रतिक्रिया लगेगी, क्योंकि ईडी और सीबीआई को किसी भी तरीके के सबूत और गवाह की जरूरत नहीं है, ये आप साफ तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही बड़ी वजह होगी कि शायद इस अलायंस में अभी शांति है, और मायावती का अभी से दिल्ली पहुंच जाना एक बड़ी बात है, क्योंकि लखनऊ के अंदर मायावती जी रहती हैं, और लखनऊ के अंदर कोई भी नेता अगर उनसे मिलने आता है, दिल्ली से मिलने आता है, तो वो चीजें जो है एकदम से एक्सपोज हो जाती हैं, चीजें सामने निकल कर आ जाती हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर कब कौन कहां किससे मिल रहा है, ये चीजें थोड़ा सा सीक्रेट हो जाती हैं, चीजों को इतनी जल्दी आप बाहर लेकर नहीं आ सकते। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन लोग लगातार कयास लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी अगर दिल्ली पहुंची हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाली राजनीति जो होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी तो अपनी साख बचाना बहुत मुश्किल हो नजर आता है। इस तरीके की जो बातें, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, इस तरीके की बातें जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर हो रही हैं। और वहीं अखिलेश यादव अगर इस गठबंधन का हिस्सा रहते हैं तो अखिलेश यादव के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस में शामिल ना हो, और उससे पहले उनकी एक फोटो वायरल होती है जिसमें वो नड्डा जी के साथ बैठे बात कर रहे होते हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग बात कर रहे हैं कि शायद अखिलेश यादव को बीजेपी की तरफ से यह बात मिली है कि उनको बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में आने से रोकना है, और इसीलिए अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं। इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर लगातार हो रही हैं, और कुछ लोग तो यहां भी तक भी कह रहे हैं अखिलेश यादव हुई बीजेपी की असली बी टीम है। इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, अखिलेश यादव को लेकर आपका क्या कहना है, इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी, 2024 के चुनाव में क्या कुछ राजनीति होने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।